कब, कौन, क्यों, कहां और कैसे, इनके जवाब जानने के लिए हम सबसे पहले कहां जाते हैं? हम गूगल सर्च करते हैं। गूगल हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है और यही वजह है कि सर्च और गूगल शब्द एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। किसी को कोई जानकारी चाहिए होती है तो हम कहते हैं, अरे गूगल कर लो। जीके की किताब से हटकर देखें तो गूगल ही हमें बताता है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा की हाइट क्या है। ताजमहल किसने बनवाया? भारत ने 1991 में अपनी इकोनॉमी क्यों खोली? या फिर चिकन बिरयानी कैसे बनाए? लेकिन अब आप गूगल पर ये भी सर्च कर सकते हैं कि गूगल का संचालन करने वाली कंपनी अल्फाबेट भारत में इस समय क्यों परेशानी से घिरी है और क्या है ये परेशानी, क्या है पूरा मामला। ये आपको गूगल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपको इससे जुड़े सभी कब, कौन, क्यों, कहां और कैसे के जवाब मिलेंगे। दिवाली का समय था जहां पूरा देश मिठाइयों की मिठास में घुला था और रोशनी में जगमग था। वहीं गूगल पर CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक अलग ही बम फोड़ दिया। CCI ने एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में अपनी डोमिनेंट पोजीशन का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1337 करोड़ रुपए से अधिक का भारी भरकम जुर्माना लगाया। रेगुलेटर ने एक बयान में कहा, गूगल ने YouTube के जरिए ऑनलाइन वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म मार्केट में एंट्री और साथ ही अपनी पोजीशन को बनाए रखने के मकसद से एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऐप स्टोर मार्केट में अपने डोमिनेंट पोजीशन यानी दबदबे का फायदा उठाया और इस तरह कंपटीशन एक्ट 2002 के सेक्शन 42E के प्रावधानों का उल्लंघन किया। लेकिन इस जुर्माने के पीछे की कहानी 3 साल पहले अप्रैल 2019 में शुरू हो गई थी, जब CCI ने भारत में एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन यूजर्स की शिकायतें मिलने के बाद एक व्यापक जांच करने का आदेश दिया था। जांच के बाद गूगल पर भारत में एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस अपनाने यानी बाजार में प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा। खबरों के मुताबिक इसमें ये भी कहा गया कि टेक कंपनी बाजार में कंपटीशन और इनोवेशन को दबाने की दोषी है। वो ऐसा कर अपने सर्च, म्यूजिक, ब्राउजर, ऐप लाइब्रेरी और दूसरी अहम सेवाओं में अपने वर्चस्व को बनाए रख रही है। इस कार्रवाई के कुछ ही दिनों बाद CCI ने कंपनी पर 936.44 करोड़ रुपए का एक और जुर्माना लगाया। ये जुर्माना गूगल प्ले स्टोर की नीतियों को लेकर लगाया गया। CCI के मुताबिक गूगल इन नीतियों के साथ अपनी मार्केट पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा था। न केवल भारत में बल्कि पिछले समय में गूगल के खिलाफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन ने 2018 में गूगल पर 3.34 अरब यूरो का भारी भरकम जुर्माना लगाया था। अब CCI की तरफ से लगाए गए जुर्माने की एक वजह गूगल का डिवाइसों और ऐप निर्माताओं पर एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट थोपना है। गूगल ने ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया कि उसके खुद के प्रोडक्ट्स और एप्लीकेशंस कंज्यूमर के इस्तेमाल के लिहाज से सबसे ऊपर बने रहें और यूजर उन्हें तरजीह दे। इसके लिए वे डिवाइस में प्री इंस्टॉल्ड हों। इसमें माडा यानी मोबाइल एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट के तहत पूरे गूगल मोबाइल स्वीट का अनिवार्य प्री इंस्टॉलेशन और उनकी अहम प्लेसमेंट शामिल है। इसे डिवाइस निर्माताओं के लिए एक अनफेयर यानी अनुचित शर्त माना गया। CCI के मुताबिक इससे डिवाइस निर्माताओं के एंड्रॉयड के वैकल्पिक यानी ऑल्टरनेटिव वर्जन्स पर काम करने वाले डिवाइस बनाना और उन्हें बेचने की क्षमता आदि पर असर पड़ा। न केवल यही बल्कि डिवाइस निर्माताओं को एक समझौते पर भी साइन करना पड़ा। इस समझौते का नाम एंटी फ्रैगमेंटेशन एग्रीमेंट / एंड्रॉयड कंपैटिबिलिटी एग्रीमेंट है। इस समझौते पर साइन करने का मतलब है कि अपने मोबाइल डिवाइसों में गूगल के एप्स प्री इंस्टॉल करने वाले OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड्रॉयड की जगह किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाले स्मार्ट मोबाइल डिवाइस ही नहीं बल्कि किसी भी स्मार्ट डिवाइस का निर्माण नहीं कर सकते, उनकी मार्केटिंग नहीं कर सकते।
इसका मतलब है कि डिवाइस निर्माता और ऐप डेवलपर्स को मजबूर किया गया कि वे केवल गूगल के एप्लीकेशंस का ही इस्तेमाल करें। लेकिन सीसीआई की कार्रवाई के बाद अब OEMs यानी डिवाइस निर्माताओं पर गूगल के एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल करने की बाध्यता नहीं होगी। और यूजर्स के लिहाज से देखें तो उन्हें कोई नया डिवाइस खरीदने के बाद उसके सेटअप के दौरान सभी सर्च एंट्री पॉइंट्स के लिए गूगल का डिफॉल्ट सर्च इंजन नहीं चुनना होगा। साथ ही यूजर को कम से कम स्टेप्स में अपने डिवाइस में आसानी से डिफॉल्ट सेटिंग सेट करने और उसमें बदलाव करने की भी आजादी होगी। लेकिन गूगल की दिक्कतें यहीं थमती नहीं दिख रही। सीसीआई गूगल पर बहुत जल्द तीसरी बार जुर्माना लगा सकता है। इस बार स्मार्ट टीवी मार्केट में दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। खबरों के मुताबिक सीसीआई ने जांच पूरी कर ली है और इस मामले में रिपोर्ट भी जमा कर दी है।